नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। सकल देह छता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपनी चर्चा प्रश्नोत्तर के माध्यम से चल रही है। इसमें 581 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। 582 नंबर का प्रश्न है, क्या जिज्ञासु ऐसा अंतर में आधार रखता है कि भविष्य में पुरुषार्थ होगा? क्या प्रश्न है? प्रश्न है क्या भविष्य में, प्रश्न है जिज्ञासुओं के प्रश्न है अपने भविष्य में क्यों, उनका प्रश्न है क्या वे नहीं कर रहे हैं भविष्य में होगा क्या हमारा पुरुषार्थ, ये प्रश्न है उनका। ऐसा क्या जिज्ञासु अंदर में ऐसा अभिप्राय रखता है क्या कि भविष्य में पुरुषार्थ होगा हमारा? उसका समाधान है नहीं, वैसा आधार नहीं रखता। अब ये नहीं रखता है, नहीं रखना चाहिए, मैंने उसमें कई स्थितियां हो सकती हैं। मैंने उपदेश देंगे तो जिज्ञासु को भविष्य में पुरुषार्थ होगा ऐसा अभिप्राय नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो दिया होता, अब ये तो कह रहे ना कि ऐसा रखता है क्या, हो गई ऐसे ऐसे भी जिज्ञासु होंगे कि भविष्य में अपना कल्याण हो जाएगा, वे तो ठीक है, वे नहीं कर पाए तो क्या हो गई, ऐसे भी कोई जीव होंगे। परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर जिज्ञासु है, आत्मार्थी है, तो ऐसा आधार नहीं रखता वो। उसे तो ऐसी भावना रहती है कि मैं वर्तमान में ही कैसे पलट जाऊं, कैसे पुरुषार्थ करूं, किस प्रकार पुरुषार्थ हो, ऐसी भावना और लगन वाला ही पलटा खाता है। कब पलटेगा वह उसकी योग्यता पर आधारित है, परंतु भावना तो ऐसी रहती है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और वह कैसे शीघ्र हो, ऐसी वर्तमान में पुरुषार्थ करने की भावना ही रहती है। माने जो वास्तविक जिज्ञासु है बात उसकी चल रही है, ये मात्र औपचारिक जिज्ञासुओं की बात नहीं चल रही। जिसको संसार की असारता समझ में आ रही है और आत्मकल्याण के बिना या स्वरूप आराधना के बिना अपना कोई पार पड़ने वाला नहीं है, हमारे लिए कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, जिसको सामान्य रूप से ऐसा अंदर में जो है तड़प पैदा हुई है, तो वो व्यक्ति जो है भविष्य क्या है, भविष्य कहाँ क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या आधार रखा जाएगा। अभी मान लीजिए अपन माने सही तरीके से नहीं जिए तो दुर्गति में चले जाएंगे, त्रियंच आदि गति में, नरक आदि गति में चले गए। तब जब यहाँ इस सब सुविधाएं मिल गई, सब सानिध्य मिल गए,
और यहाँ वो अपना कल्याण नहीं करे तो भविष्य में क्या कल्याण करेगा। इसलिए आत्मार्थी या जिज्ञासु व्यक्ति को ऐसी अंदर में भावना नहीं होती, ऐसा अंदर में उसके जो है धारणा या विश्वास नहीं रखता वो कि भविष्य में हो जाएगा पुरुषार्थ। प्रयत्न पूरा करता है परंतु अभी नहीं हो पावे, एक बात अलग है। इसलिए जो जिज्ञासु अथवा जो आत्मार्थी जीव हैं जिनको आत्मकल्याण की रुचि है तो ऐसा अभिप्राय वो नहीं रखते। उसे तो ऐसी भावना रहती है कि मैं वर्तमान में ही कैसे स्वरूप को प्रकट करूं, अपनी परिणति को पलटा करके कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त हो, कैसे माने उस जाति का हमारे जीवन में जो है प्रयत्न हो कि जिससे हमारे लिए अपना कार्य हो जाए। तो किस प्रकार हो ऐसी भावना और लगन वाला ही वास्तव में कल्याण का अधिकारी है। ऐसे जीव का ही जो है अपना उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के उसकी सिद्धि कर पाता है। और जिसको भविष्य में हो जाएगा ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। क्यों कि भविष्य तो कभी याद ही नहीं है। जहाँ जाओगे तब तुम्हारा भविष्य है, जब जहाँ जाओगे। उदय आलसी व्यक्ति तो कहेगा ठीक कर लेंगे, आगे कर लेंगे, तो आगे वाला कभी नहीं करता, आगे ही आगे उसके विकल्प चलते रहते। और जो करने वाला है वो तो कहते नहीं अभी तत्काल, कल क्या होगा, क्या कहाँ जाएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, आज अपने पास सामर्थ्य राज नहीं कर रहे, आगे कुछ जरूरी है कि तुम्हारे लिए सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। इसलिए आत्मार्थी व्यक्ति इस प्रकार का माने सोच वाला नहीं होता है और ऐसा उसके अंदर प्रमाद नहीं होता है। और ऐसा जो है संसार के कार्यों में तो हर कार्य को जल्दी चाहता है और इधर के कार्य में हो जाएगा आगे। ऐसा आत्मार्थी जीव है जिसको आत्मकल्याण करना, ऐसा मुमुक्षु जीव, उसके अंदर इस प्रकार की जो है माने भविष्य वाली योजनाएं नहीं होती, वो तो तत्काल करने का भाव रखता है। इस प्रकार से वो जो है, परंतु अभी कह रहे कब पलटेगा, वह उसकी योग्यता पर आधारित है। परंतु भावना तो ऐसी रहती है कि मैं कैसे पुरुषार्थ करूं और वह कैसे शीघ्र मेरा कार्य हो। तो मतलब वो तो अपनी बुद्धि से इस प्रकार से करता है। अब ये वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं यहाँ पर कि भैया कार्य तो होगा उसकी योग्यता अनुसार ही, माने जिस समय कार्य होगा तो अब वो योग्यता तो अपन को ऐसी भविष्य वाली योग्यता नहीं वो समझता है, वो तो वर्तमान में कि हमारे पास योग्यता है और तभी वो पुरुषार्थ करता है। अभी वर्तमान में वो अपनी योग्यता नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति है किसी भी परीक्षा में बैठता है या किसी भी जो है एग्जाम देता है तो ये मान करके कि हम अभी नहीं निकलेंगे, भविष्य में निकल जाएंगे कि अभी वर्तमान में हमें योग्यता है, अभी निकलेंगे हम तो। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति, साधक व्यक्ति वर्तमान में ही वो अपना कार्य करने के लक्ष्य से अपनी पूरी प्रयत्न करता है, ताकत लगाता है, सारी योजना बनाता है, चारों तरफ से वो अपना माने कार्य कैसे हो इस प्रकार की खोज करते हुए वो प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानियों के जीवन में ऐसा माने टालम टोल वाला जो है भाव नहीं होता है। उसको तो तत्काल कार्य करने के लिए उसकी तीव्र धगस होती है और तीव्र प्रयत्न ऐसा करता है, ऐसा उसको समझना चाहिए। अब इसके आगे का प्रश्न है, ज्ञायक की रुचि बढ़े उसमें क्या ज्ञान की सूक्ष्मता आ जाती है? क्या कहा? मैंने ज्ञायक की रुचि बढ़े का मतलब अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए जीव पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, तो क्या उसमें ज्ञान की सूक्ष्मता आ जाएगी? माने वो जो है अपने ज्ञान में ऐसा सूक्ष्मता से विचार करके और अपने स्वरूप को ग्रहण करने की तरफ उसका उपयोग एकाग्र करता है क्या? तो कहते हैं जिससे ज्ञायक की रुचि बढ़े उसे ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है। देखो चूंकि आत्मा है अमूर्तिक, अब जब अमूर्तिक आत्मा को ग्रहण करने जाओगे तो जिससे आत्मा ग्रहण होगी वो उसका उपयोग कैसा होगा? भाई जिस चीज को ग्रहण करना है तो अपना साधन भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपको घड़ी साजी का काम करना है, तो घड़ी साज का काम करने के लिए आप कौन सी
चिमटी या चिमिटा लोगे, भाई उसके पेच पुर्जे जितने सूक्ष्म होते हैं तो उस तरीके की तो चिमटी होगी उसको पकड़ने की। ऐसे ही जो है अब अपन को जिस अपने उस ज्ञायक आत्म तत्व को, अंदर अमूर्तिक तत्व को पकड़ना है तो अपना उपयोग स्थूल जो बाहर के 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रहा है, ऐसी स्थूलता की प्रवृत्ति उसमें रहेगा क्या वो उपयोग? अरे वो उपयोग तो आपका इतना, अपन जो बोलते कि ले परम पैनी सुबुद छेनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा, निजमा ही निज के हित निज कर आपको आपे गहो। तो जिस आत्म तत्व को अपन को ग्रहण करना है तो उसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म होगा। वो बाहर के स्थूल चीज़ों में अपनी बुद्धि को 5 इंद्रियों के विषय आदि और उस संबंधी सोचना आदि वो नहीं होगा उसका उपयोग तो बहुत ही संपूर्ण बाह्य स्थूल ज्ञेयों से अलग होकर फिर अंदर में अपने अंदर जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों को भी पार करके आगे जो है, और फिर अपन को जिस जो ज्ञान इन सारे बाहर के पदार्थों को विकल्पों को जानता है वो ज्ञान, और उस ज्ञान में विद्यमान आत्मा। पहले तो जिस ज्ञान में अपन इन विकल्पों को, इन ज्ञेयों को समझते हैं वो ज्ञान भी स्थूल है, वो तो क्योंकि उसी ज्ञान में आत्मा पकड़ना है। और जब वो ऐसे स्थूल कार्यों में अपना उपयोग लगा रहेगा तो अपन को अमूर्तिक आत्मा वहाँ से नहीं हटाएगा। तो अपने लिए अपनी अमूर्तिक आत्मा जो कि अपना जो ज्ञान है, जो परलक्षी ज्ञान है, उससे हट करके जब वो अंदर में आत्मा जो अमूर्तिक है, जो शांत है, निराकुल है, तो उसको ग्रहण करने की तरफ जब बढ़ेगा तो वो तो परावलंबन छोड़ करके सारे स्थूल और फिर धीरे धीरे अंदर में अपने उपयोग की सूक्ष्मता बना करके पूर्ण स्वावलंबी बनेगा वो। तो उसके लिए परम पैनी माने बुद्धि चाहिए, स्थूल बुद्धि से काम थोड़ी चलेगा। इसलिए ये कहते जो ज्ञायक को ग्रहण करने के लिए जो उपयोग जाता है या जो जीव बढ़ता है तो उसके ज्ञान में सहज ही इस प्रकार की सूक्ष्मता होती ही होती है। अगर वो सूक्ष्मता नहीं होगी तो ज्ञायक को पकड़ ही नहीं सकता है, वो ग्रहण कैसे करेगा। इसलिए जिसे ज्ञायक की रुचि बढ़े उसे ज्ञायक को ग्रहण करने की सूक्ष्मता आती है, परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो ऐसा नियम नहीं है। क्या मतलब? शेष ज्ञान में और वृद्धि हो ऐसा नियम नहीं है का क्या मतलब? नहीं, शेष ज्ञान में ये कह रहे हैं कि ज्ञान की आत्मा को पकड़ने की सूक्ष्मता तो आती है, परंतु शेष जो आत्मा को नहीं पकड़ता है जो ज्ञान, तो कहते हैं परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो जाए ऐसा नियम नहीं है। देखो जिस ज्ञान में आत्मा को पकड़ा जाएगा उसमें जरूरी नहीं है कि क्षयोपशम बहुत हो, उसके लिए ग्रंथ हो बहुत याद हो जाएं और बहुत सारी चीज़ें उसके ज्ञान में रह जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए धारणा ज्ञान ऐसा क्षयोपशम हो, उसको कुछ याद ही नहीं देता हो। जैसे मान लीजिए साथ में अपन ने तुष्मास भिन्न वाले शिवभूति मुनि का समझा, अब उनके लिए कोई चीज़ याद ही नहीं रहती थी बाहर की ओर, कोई भी 7 तत्वों के नाम याद नहीं रहते थे, वो तो बहुत स्थूल है 7 तत्वों के नाम। तो मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान आत्मा को ग्रहण करेगा वो तो अति सूक्ष्म होगा, परंतु जरूरी नहीं है कि उसके पास बाह्य पदार्थों को जानकारी रखने का क्षयोपशम विशेष हो। हाँ, माने जो स्थूल माने और विषयों को ग्रहण कर सके ऐसे ज्ञान की उसकी ज़्यादा क्षयोपशम की स्थिति हो गए ऐसा जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं। माने जो आत्मा को ग्रहण करेगा ऐसी सूक्ष्मता उसमें होगी, क्योंकि वो तो अमूर्तिक आत्मा है, तो उसको ग्रहण करने के लिए तो उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। तो कहते हैं बाकी जो है परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो ऐसा कोई नियम नहीं है, अर्थात कि अन्य पदार्थों को जानने की जानकारी वाला ज्ञान का क्षयोपशम विशेष हो ये कोई आवश्यक नहीं है। वो ज्ञान का क्षयोपशम और आपको बाकी ऐसा हो कि जिसमें आप बहुत सी चीज़ें याद कर सको, धारण कर सको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
उस ज्ञान की जानकारी, और जानकारी उसमें रह सके, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो विशेष ज्ञान उसके पास हो गए। पर जो आत्मा को ग्रहण कर सके वो तो ज्ञान की सूक्ष्मता उसकी होगी, क्योंकि वो तो बिना सूक्ष्मता के आत्मा ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तो वो उतनी मैंने जिससे आत्मा ग्रहण हो सके उस ज्ञान की सूक्ष्मता तो होगी, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उसको और चीजें ध्यान में रह सकें, उसके और ज्ञान का स्वरूप विशेष हो गए, वो ज्ञान की वृद्धि उसकी हो कोई और, ये आवश्यक नहीं है। परंतु वो जरूरी है कि जिस ज्ञान में आत्मा को पकड़ा जाएगा वो ज्ञान तो अत्यंत सूक्ष्म होगा, उससे ज़्यादा सूक्ष्मता और किसी में नहीं होगी, तो वो उसके पास होगी। परंतु और बाकी ज्ञान का विशेष स्वरूप हो ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो इसलिए ये दिया उसमें कि भाई परंतु शेष ज्ञान में और वृद्धि हो ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब कि और ज्ञान विशेष उसका और भी विशेष ज्ञान हो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें याद कर सके, ग्रंथ याद कर सके, बहुत सारी जानकारी रख सके, और जरूरी नहीं है। ये जो है इसमें इस प्रश्न का मैंने इतना समाधान दिया गया है। इसके आगे का प्रश्न है, ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आए तब क्या शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा? क्या प्रश्न है? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं तो कहते हैं उनको ऐसी शंका तो नहीं हो जाती कि भैया अगर पाप कर्म का तीव्र उदय आएगा तो हमारा जो है उपयोग ज्ञान या हमारा सिद्धांत पलट जाएगा। ऐसी शंका पड़ती है क्या? मैंने प्रश्न है, शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा। मैंने हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान ऐसा तो नहीं है कि हम सब भूल जाए, आत्मकल्याण की रुचि खत्म हो जाए और हम उसी में उलझ जाएं उस उदय में। नहीं मालूम पड़ेगा क्या? हाँ, भाई गाफिल होकर तो घूमता रहेगा, पर ये नहीं पता होगा कि हम गाफिल हैं। नहीं, ये तो रहता है, लेकिन उसको ये पता रहता कि हम सम्यक प्राप्त हो चुका है। अरे जो धारणा, जिस ज्ञान में तुमने ये सोचो कि तुमने मान लीजिए कि कभी तुमने जो है रसगुल्ला खा लिया, अब तुम्हारे लिए जो है रसगुल्ला तुमने खाया, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, बाकी तो वो भूल जाएगा, एक अलग चीज़ हो गई। ये कह रहा है मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही यहाँ तो ज्ञानी की बात चल रही है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञानी वर्तमान में जो है, ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आए तब क्या शंका नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा? माने हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं बन जाएंगे क्या? उसको ऐसी शंका होती है, ये पूछ रहे हैं। माने उसको ये पूछ रहे, ये नहीं वस्तु, ये सिद्धांत नहीं पूछ रहे कि मिथ्या दृष्टि बन जाने के बाद। हाँ, तो वो तो भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं पता पड़ेगा उसको। उसके लिए सब विस्मृत हो जाएगा कि हम क्या थे एक बार। वो पागलों जैसी माने वो तो जैसी सामान्य मिथ्या दृष्टि की स्थिति होती वैसी हो जाएगी, और गृहीत मिथ्यात्व को धारण करके और सब मानने लगेगा। भाई जब अर्ध पुद्गल परावर्तन जिसको भटकना है तो वो तो सब करेगा, निगूढ़ में चला जाएगा, वहाँ क्या पता पड़ेगा उसको, और गृहीत मिथ्यात्व में भी चला जाएगा, तो उसको क्या पता पड़ेगा कि हम सम्यक दृष्टि थे कभी? तो वो तो एक स्थिति ऐसा हो ही जाता है। जब अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकेगा तो उसको कजू, उसको याद रहता कजू में, सब भूल जाता वो। अरे जब एक इंद्री बन जाएगा तो कजू ज्ञान ही नहीं बचो, क्या याद रहेगा उसको? इसलिए वो एक स्थिति अलग है कि जो जीव अर्ध पुद्गल माने सम्यक प्राप्त करके छोड़ करके और अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकते हैं तो वे तो पूर्ण गाफिल। हम जब निगोद जाना पड़ेगा, ये सोचो आप, तो फिर क्या स्थिति बनेगी एक इंद्री में? वो तो उसका सिद्धांत है। एक बार जिसने अपना सम्यक प्राप्त कर लिया तो वो तो मोक्ष का अधिकारी है, पर अगर जो बीच में भटकेगा तो उसमें सब पागल माने उसकी स्थिति बिल्कुल विस्मृत हो जाएगी, उस समय उसको कुछ नहीं पता रहेगा, घोर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, गीत मिथ्यात्व में भी चला जाएगा, सब कुछ करेगा वो। और
असंगी बन गया तो क्या है, पर कुछ मतलब ही नहीं याद करने का, तो सब समाप्त ही जैसा हो गया वो तो दोनों स्थितियाँ बनेंगी इसकी। तो परंतु यहाँ तो अपन को ये जो प्रश्न है वो प्रश्न दूसरा है। यहाँ तो प्रश्न ये है कि ज्ञानी को कर्म का तीव्रोदय आए तब क्या ऐसी शंका नहीं पड़ती होगी, ये तो संभावना है। ज्ञानियों की तरफ से ये अज्ञानी की बात, उन ज्ञानियों की बात पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ज्ञानियों को नहीं हो सकती, क्या ऐसा होता है? तो कहते नहीं, उनको ऐसी शंका नहीं रहती है कि कर्म के तीव्रोदय में हमारा निर्णय पलट जाएगा, हमारा अभिप्राय पलट जाएगा। क्यों? उसे देखो समाधान, उसे शंका पड़ती ही नहीं। क्यों? उसकी सहज धारा जुदी ही रहती है। जिस क्षण विकल्प आए उस क्षण भी ज्ञायक की धारा रहती है, फिर उसे याद नहीं करना पड़ता। अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस ज्ञायक की जोरदार परिणति रहती है। इसलिए विकल्प में तन्मय होता ही नहीं, न्यारा रहता है। विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है। कौन विकल्प? माने न्यारा बना रहता है वो। अपने सहज अस्तित्व की ज्ञायक की परिणति पूर्वक वह विकल्प होता है और वह भिन्न रहता है, उसमें शंका पड़ती ही नहीं है। ये तो ज्ञानी की बात चल रही है। कैसा भी तीव्र पाप का उदय आ जाए, पर्याय छूट जाए, कैसी स्थिति, अब अपन देखो, घानी में पेल दिया, कोलू में पिल गए, आग लगा दी, जानवर खा गए, पर अपनी श्रद्धा उनकी च्युत नहीं होती। जब सम्यक थे तो उसमें तो उसका भेद विज्ञान बढ़ता ही, साक्षी रहते। ये तो मानो उस परिस्थिति में अपने को निरंतर, क्योंकि जो विकल्प हो रहा है या जो परिस्थिति बन रही है उसको वो साक्षी भाव से जानते, अपने जान पने से उसको पृथक ही जानता है, उस रूप नहीं मानता वो कभी अपने। तो माने ऐसा सोचो आप कि आप करोड़पति हैं, अब आप कहीं भटक गए, जंगल में चले गए, कैसी स्थिति बन गई वहाँ पर, अब आपके पास कुछ नहीं और यहाँ तक कि भीख मांगने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। तो आपके अंदर में ऐसा लगता है कि हम अब गरीब बन गए कि नहीं? वो अंदर की उसकी जो धारा है अपने करोड़पति पने की, क्या वो समाप्त हो जाएगी? क्या उसको बाध करके ये चीज़ें अपने ज्ञान में आएंगी कि अब ये वर्तमान परिस्थिति में ये देखो अपन क्या स्थिति है अपनी और आज अपन को क्या किस में काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही कर्म के उदय में ज्ञानियों को अपना जो अंदर में चेतन अस्तित्व है वो बराबर उनके अपने रूप में बराबर उसकी अपनापन चलता रहता है, और ये बाहर की चीज़ें सब दिखती हैं कि ये उदय चल रहा है, कर्म का तीव्र उदय, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीर छूटेगा पर अपना कुछ नहीं होगा। अपन जियोगे तो साक्षी रहेंगे, और साक्षी रहता है तो उसमें उस साक्षी पने में, उस विकल्प में, उस परिस्थिति में एकत्र बुद्धि नहीं होती। दिया ना इसमें हमको कि जिस क्षण विकल्प आए उस क्षण भी ज्ञायक की धारा रहती है, फिर उसे याद नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, वो तो चल ही रहा है। अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस ज्ञायक की जोरदार परिणति रहती है। तीन लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए पर उसका अपने अंदर का जो है साक्षी पने का जो भाव अंदर में चल रहा है वो चलेगा। इतना अंदर में उसका जो है माने अपने स्वरूप की ऐसी पकड़ की दृढ़ता होती है कि उसको कोई नहीं बदल सकता। शरीर छूट जाए, छूटना ही है, वो छूटा छुटाया पहले से देख रहा है तो, परंतु वो अंदर से अपने स्वरूप की दृष्टि को नहीं छोड़ता है। ऐसा उसके अंदर जो है जोरदार जो है उसके अंदर की परिणति निरंतर अपने
चलती रहती। अब सम्यक की स्थिति है अनंतानुबंधी का मानो अविरत दशा है तो अनंतानुबंधी का भाव, पंचमादि गुण स्थान है तो आगे की ओर कसाय का भाव, उस जाति की अपने स्वरूप की पकड़ वितरागता की चलती है और श्रद्धा और ज्ञान तो सम्यक चल ही रहा है। तो ज्ञान में वो सब नाटक जानेगा पर अंदर अपना स्वरूप का अंदर का जो है अपना पना उसमें बराबर ज्यों का त्यों अस्तित्व उसको बना रहेगा। उसमें वो मैंने अपन कितनी परेशानी में आ जाए पर ऐसा नहीं सोचने अंदर में अपने अंदर दीनता के अपन गरीब है। जो अमीर करोड़पति है तो वो अंदर में उसके वो अमीर पने की अंदर में एक अलग ही परिणति चलेगी, परिस्थिति को अलग समझेगा और अपने अंदर की करोड़पति का जो स्वभाव अंदर का जो स्वाभिमान है वो अलग चलेगा। इस परिस्थिति है दृष्टांत है वो स्वाभिमान तुम्हारा इसकी दीनता वाली स्थिति नहीं आएगी आपका वो जिसमें हम आम पना है करोड़पति पने में वो दृष्टांत है। तो तुम अपने को दीनहीन मानोगे कि तुम अपने को करोड़पति जैसा ही स्वाभिमान रहेगा, उसका ही बहुमान रहेगा तुम्हें। वो भाई यहाँ अपन को ये तो अपन को वो अहंकार मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वो बात नहीं चल रही है। यहाँ तो पाप के उदय की और पुण्य की अपनी परिस्थिति की बात चल रही, दो चीजों की। तो पाप के उदय की परिस्थिति को माने जो पुण्य आत्मा या वैभववान व्यक्ति है वो मिलाएगा नहीं कभी। इस पाप की परिणति को अपने से भिन्न नहीं समझेगा कि अपन जी है ही नहीं है। भले ही वो बाहर में अभी और ऊपर नाटक करेगा, भीख मांगने का भी भिखारी जैसा बन जाएगा, पर अंदर में उसके जो एक स्वाभिमान चल रहा है कि अब ये परिस्थिति जैसी निकलेगी ठीक है, अब ये तो अपन परिस्थिति जन अपन को ये कार्य करना पड़ रहा है, कर रहे हैं। अपन को भी सालों से सुनते चले आ रहे हैं तो एक धारा अपने अंदर बहना चाहिए, बहती है। काय की धारा? इतने साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये सब बातें सुनी, जैसे करोड़पति को करोड़पति बना का एहसास रहता है, जैसे हमें भी तो देखो क्या है, दो चीजें हैं। एक होता है अपन को जानकारी का विश्वास और एक होता है परिणमन का विश्वास। अभी अपन को जानकारी का विश्वास है एक अलग चीज हो गई, परंतु जो अंदर में आपको स्वरूप का ग्रहण करके और जो परिणमन होता है वो विश्वास होता है, वो अलग चलता है। ऐसा सोचो अपन कि एक आप स्वस्थ थे, वो एक दृष्टांत एक देश लगाना उसको, और आप अब बीमार हो गए, ठीक है ना। तो अब वर्तमान में आप बीमार हो तो अब आपको ऐसा विश्वास तो हो सकता है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर वैसे ही के वैसे ही आनंद भोगेंगे, परंतु अभी क्या स्वस्थ पने का आनंद आप भोग सकते हो जिस समय बीमार हो? ऐसे मिथ्यात्व दशा में आपको कितना ही विश्वास दिलाया जाए, सब डॉक्टर के तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, बीमार नहीं, तुम्हारी परेशानी मिट जाएगी, पर अभी जो आपको तकलीफ है तो आप उस तकलीफ का वेदन करोगे, कुछ स्वास्थ्य जैसा वेदन अनुभव करोगे। तो अभी वर्तमान में मिथ्या दशा की आपको जानकारी तो है कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, अपना स्वरूप ऐसा है, परंतु अभी वर्तमान में आपको वो स्वस्थ पने का आनंद आएगा कि बीमारी का वेदन होगा। भाई तुम्हें ये तो जानकारी तो होगी कि अपन ये दवाई खा के एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है, परंतु अभी वर्तमान में तो आपको उस जानकारी से तुम्हारा बीमारी स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलने लगेगा, स्वस्थता का आनंद नहीं आएगा उसका। तो ये जानकारी से एक अलग चीज है, उससे आपको लगेगा मैं कहता नहीं अपन बीमार ही बने रहेंगे। तो ऐसा तो हो सकता है कि अपन ऐसा स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हो, वास्तव में अपना मूल स्वरूप वो है, परंतु अभी वर्तमान में अपन जो इन शरीर आदि में संयोगों में विकल्पों में एकत्र बुद्धि करके और परेशानी 24 घंटे वही चलेगी। अब वो जो अगर तुम्हारे लिए उस जाति का प्रयत्न करोगे और उससे तुम्हारे लिए जितना जितना लाभ होता जाएगा तो अपन को लगेगा कि हाँ अपन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो प्रयत्न करके जब तक स्वस्थ नहीं हो जाओगे तो वो लाभ नहीं मिल सकता है।
वैसा विश्वास भी नहीं आ सकता है भाई। एक अपने लिए बाहर का माने औपचारिक परिस्थिति जन्य जो है कोई परिस्थिति आ गई एक अलग चीज़ है। भूख लगाई कछू आ गई तो अपन सोचत भैया तो ठीक है अपन तत्काल निकाल के अपन तो स्वस्थ हैं, वो एक अलग चीज़ है। ऐसे ही अपन को जो है पाप के उदय में थोड़े बहुत जुड़ जाना अलग चीज़ है, पर अंदर में अपन को अपना जो स्वरूप है वो बराबर बरकरार है। और उसका अपन को जो स्वास्थ्य का जितने जितने अंशों में जुड़ेंगे नहीं कसाय का भाव है उतना तो आनंद चल रहा है, और जितने जुड़ेंगे उतनी उतनी अस्थिरता जन उसको दुख होगा, परंतु वो उस दुख में एकत्व बुद्धि नहीं करेगा। ये दुख तो अपना काल्पनिक है, कसाय जन है, मूल में तो अपना ये आनंद है। तो वो आनंद वेदन कर रहा है तो उस जाति का उसको दुख होगा ही नहीं, वो वेद विज्ञान रखेगा उसमें। तो ये जो है मतलब जानकारी जन्य ज्ञान होना अलग है, और परिणमन रूप जो है अपना अनुभव और ज्ञान होना अलग चीज है। तो सम्यक दृष्टि तो अपने स्वरूप से जुड़ करके और अंदर से उसको अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता है, और उस आनंद के कारण से वो उस प्रकार का बाहर में जुड़ान होते नहीं है। और पाप को उदय आदि में जो अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है तो उसको वो समझता है कि ये अपनी कसाय का क्षणिक जुड़ने का दुख है, मूल में अपना ये स्वरूप नहीं। भाई पाप के उदय में देखो, पाप के उदय में अस्थिरता जन्य जुड़ना अलग चीज है, और अंदर से अपने स्वरूप की एकत्व बुद्धि पूर्वक आत्म प्रतीति पूर्वक आंशिक स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, और अपन को अपना जो सहज ज्ञायक स्वरूप है बराबर उसकी प्रतीति सम्यक दर्शन की चल रही है। तो ये सब चीज़ें फिर उसमें गौण होती जाती है। इसमें उतना महत्व उसका महत्वता नहीं रहती, बाहर का इतना बल नहीं है कि वो अंदर से अपने उस आत्मिक आनंद को विच्छेद कर दे या उसको विकृत कर दे, उससे हट जाएगी, वो नहीं हो सकता। वो बराबर उसका चलेगा क्योंकि उसका पक्ष विशेष है। ये पक्ष तो उसका तात्कालिक है और कसायजन है, और वो पक्ष उसका आत्म स्वाश्रित है, स्वाभाविक है। तो उस पक्ष का बल बहुत अनंत बल है उसका, इसका वो बल नहीं है उस जाति को पकड़ने का। ऐसी स्थिति उसकी चलती है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं जो प्रश्न उठाया था कि ज्ञानी को कर्म का तीव्र उदय आए तब क्या शंका उसको नहीं पड़ती होगी कि मेरा निर्णय पलट तो नहीं जाएगा। माने ऐसा उसको शंका तो नहीं बनी रहती कि पाप का उदय आएगा तो हम जो है श्रद्धा पलट जाए, हम मिथ्या दृष्टि बन जाए, ऐसा नहीं लगता उसको। क्यों? क्योंकि उसका अंदर में बल उसको अपने स्वरूप साधना का है। सैद्धांतिक दृष्टि से समझना अलग चीज है, और अपने ऊपर उसको शंका हो जाना अलग चीज है। माने सैद्धांतिक दृष्टि समझता है वो कि भैया सम्यक दृष्टि जब तक छायक नहीं हो तब तक मिथ्या दृष्टि भी बन जाती और अर्धपुद्गल परावर्तन भी भटक जाते। ऐसा ज्ञान करना अलग है, पर मेरे से हो जाएगा ऐसा उसको नहीं लगता। क्यों? कि सम्यक्त में उसको इस जाति का भाव नहीं आता, ऐसी शंका नहीं होती उसको। माने जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, सब पूरी तैयारी उसके पास है, तो ऐसा उसको कि परीक्षा के टाइम पे ऐसा हम नहीं लिख पाए कहो। उसने अपनी पूरी तैयारी सब याद है, सब कुछ है, और वो बराबर कई टेस्ट दे चुका है, उसमें पूरे 100% नंबर ला चुका है। अब उसको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं हो कि परीक्षा के टाइम पे हम भूल जाएं। अरे भाई, उसको पहले उसने ये सब कर चुका है और बराबर उस पर पूरा का पूरा उसके ज्ञान में भाषित हो रहा है। तो ऐसा उसको नहीं होता है कि हम ऐसा नहीं होगा परीक्षा के टाइम पे प्रश्न हम भूल जाएं, नहीं लिख पाएं, ऐसा कुछ नहीं उसको। माने जैसे आता ना उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जब उन्होंने पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो जैसे पहले प्रश्न आते थे कि 10 प्रश्न है, उनमें से कोई 5 हल कीजिए। तो उन्होंने 10 प्रश्नों को हल करके और नीचे नोट लगा के इसमें से कोई 5 प्रश्न जांचिए। अब उनको कितना विश्वास होगा उस पर कि किसी भी प्रश्न में से हमारा परीक्षक 1 नंबर नहीं काट सकता है, जब वो नोट लगा सकता है। इतना कॉन्फिडेंस उनको है। और तभी फिर मैंने परीक्षक ने भी लिखा कि विद्यार्थी परीक्षक से ज़्यादा समझदार है। मैंने उसके लिए हम उसके नंबर नहीं काट सकते। मैंने जो इतना पूरा का पूरा इतना
उनके लिए विश्वास है कि हमने एक एक चीज़ जो है पूरी परफेक्ट लिखी हुई है, कहीं से भी हमारा कोई एक नंबर नहीं काटने की ताकत रखता है। तो मतलब ये है, और 10 प्रश्न करना उतने समय में, मैंने जितने समय 5 प्रश्न करते हैं जनसाधारण लोग, उसमें उन्होंने 10, क्योंकि जब आता है तो फिर तो वो फटाफट कर जाता है, टाइम बच जाता है उसमें, और जब नहीं आता है तो बहुत सोचने में, इधर उधर करने में बहुत टाइम लगता है। तो मतलब जिसको इतना अंदर में जो है, अब ये तो अंदर का अपना स्वरूप का बल है, तो जिसको ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण करके जो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है और ऐसी प्रतीति अकाट्य चल रही है, तो उसको नहीं लगता कि कोई कैसा कर्म का उदय आएगा तो वो बाहर आएगा, हमारे में थोड़ी आएगा। इसलिए उसको ऐसी शंका नहीं पड़ती दिया, उसे शंका नहीं पड़ती, उसकी सहज धारा जुदी रहती है। जिस क्षण विकल्प आए उस क्षण भी ज्ञायक की धारा रहती है, फिर उसे याद नहीं करना पड़ता है। माने वो तो उसको बराबर उसकी भेद विज्ञान की धारा चल रही है, तो मानो बिल्कुल जब जो परिस्थिति आती है उसको अपने से भिन्न जानते ही रहता है वो तो निरंतर। अपना ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण हुआ, उसके साथ उस ज्ञायक की जोरदार परिणति रहती है, इसलिए विकल्प में तन्मय होता ही नहीं है। आश्रव भावों से भिन्न अपने को अनुभव निरंतर करता ही रहता है, उसमें एकत्वपना उसके नहीं आता है। तो विकल्प तन्मय होता ही नहीं, विकल्प में तन्मय होता ही नहीं, न्यारा ही रहता है। विकल्प आए तथापि वह न्यारा रहकर आता है, वो विकल्प भी ज्ञान में नहीं मिल जाता है, वो भी भिन्न रह करके ही ऐसा विकल्प आता है, वो उसमें ज्ञान से अपने स्वरूप से भिन्न रहता है। अपने सहज अस्तित्व की ज्ञायक की परिणति पूर्वक वह विकल्प होता है और वह भिन्न रहता है, उसमें शंका पड़ती ही नहीं है। किसमें? अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में ऐसी शंका पैदा नहीं होती उसको। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए एक एक चीज़ का इन्होंने जो है जो समाधान दिए हैं वो माने निसंकित अंग ही है ना उसका। अगर शंका जाए तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए। तो निसंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, अमूर्त दृष्टि है, उपगुण है, स्थितिकरण है, बात्सल्य है, प्रभावना है, ये सब उसके सहजी उसके अंदर की विशेषताएं रहती हैं उस सम्यक दृष्टि के अंदर, कि वो अपने जीवन में, वो भले ही बाहर में प्रकट कर पाए नहीं कर पाए एक अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए अब तस्मात् भिन्न वाले शिवभूति मुनि थे, ऐसे अनंत जीव हो गए और होते रहेंगे, तो अब वो जरूरी नहीं है तुम्हें बता सके, पर अंदर में उसके जो है इस प्रकार की कोई शंका कांक्षा आदि नहीं होती, तभी वो सम्यक दृष्टि हो, तभी वो जो है साधना कर पाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ अपने लिए इन प्रश्नों के इन्होंने उत्तर दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अपन ऐसे समझ करके और अपने जीवन में भी अगर इस प्रकार की साधना होती है और जिस चीज़ का अपन को अनुभव होता है, विश्वास होता है, उसमें अपन को कोई शंका नहीं पड़ती। अपन ने साइकिल सीख ली, नहीं चलाई हुई अपन ने, पर अंदर में अपन को अनुभव रहता है ऐसा कि कभी भी अपन को साइकिल जरूरत पड़ जाएगी तो अपन चला लें। जिसने एक बार तैरना सीख लिया जिंदगी में कहीं भूल नहीं सकता, तो वो अनुभव उसके संग चल रहा है उस जाति का, तो उसमें उसको कभी शंका नहीं पड़ती कि भैया ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम नहीं चला पाए। तो वो तो बराबर उसके पूरा का पूरा अंदर से पूरा विश्वास है, और पूरा उसका विश्वास अकेला ऐसे नहीं, अनुभवजन्य विश्वास है, इसलिए उस पर कोई शंका नहीं आती उसकी, इसमें कहीं ऐसा नहीं हो गया हम भूल जाएं। बराबर उसको अनुभव है उस जाति का, तो निश्चिंत रहता है। साल रोटी ना बनाना जब नहीं बना पाएंगे ना नहीं हो। वो क्या है देखो, वो सम्यक दृष्टि का तो ये मतलब ये है कि वो तो धारा प्रवाह चल ही रहा है ना सम्यक, तो अब धारा प्रवाह जो रोजी ने बना रहा है जिसको अभ्यास है, तो उसको थोड़ी ऐसा कि पता नहीं यार हम आगे होते कहीं ऐसा नहीं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 2-4 साल ले बनाओगे थोड़ी कि रोटी बनाओगे, नहीं वो नहीं बनावे की बात नहीं है। इतने तो चूंकि सम्यक दर्शन धारा प्रवाह साधना कर रहा है, वो मैंने उसको नहीं करने को तो सवाल ही नहीं है भाई। सम्यक दर्शन तो कंटिन्यूटी में चलता है, ऐसा नहीं कि एक समय उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कोई भी क्षण
उसकी अपनी धारा छूटती नहीं है। तो जब चल रहा है धारा प्रवाह पर वही काम कर रहे हैं तो उसमें शंका का क्या काम? इसलिए ये तो ज्ञानियों के जीवन की परिणति की बात है कि उनके जीवन में कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। वो धारा प्रवाह बराबर अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति उनकी बढ़ती रहती है और सारे संयोगों को, संयोगी भावों को अपने स्वरूप से पृथक ही वो निरंतर अनुभव करते रहते। कभी अपने स्वरूप से उनकी ये संयोगी भाव आदि को वो मिलाते नहीं, तभी वो सम्यक दृष्टि है। मिला देवे तो फिर सम्यक दृष्टि का आएगी। चलिए, हो गया। सोच के भिन्न नहीं करना पड़ता। ऐसे इससे भिन्न तो हमारा प्रवाह चलता ही रहता है कि भाई संयोग भिन्न है। मतलब जो चीज़ अपन अनुभूत है तो उसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नींद में भी उसको बराबर उस चीज़ का जो है अनुभव बढ़ रहा है। बाहर से शरीर से भले ही नींद है, कुछ भी है, पर वो अनुभव जो चीज़ का है वो अपने अंदर धारा प्रवाह ज्ञान में बढ़ रहा है, श्रद्धा में बढ़ रहा है, तो वो चलता ही रहता है वो तो। इसलिए जिसको अंदर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो गई तो वो तो 24 घंटे अपने स्वरूप को ही अपना जान मानकर बाकी कुछ अपना नहीं, सोचना नहीं है, उसको चल ही रहा है, चल रहा है धारा प्रवाह। तो स्वभाव है वो तो, इसलिए उसमें उसको कोई माने विकल्पों को, संयोगों को एकत्र बुद्धि उनमें हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है उसको। विभिन्न ही रहते हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं विकल्प है, संयोग है, तो जान रहा है कि बस ठीक है, अपना कुछ नहीं है। मैंने जैसे दृष्टांत के रूप में दिया ना कि जैसे मुनि में गुमास्ता है, लाखों बर्बाद हो जाएं, दुकान में से लाखों की आमदनी हो जाए, पर उसको ऐसा नहीं लगता कि मिट गए हम या हम बहुत करोड़पति बन गए, कुछ नहीं, इससे हमारा क्या है। ये सब जो कुछ हो रहा है ये दूसरे का है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञाता व्यक्ति जानने वाला कि मैं जानने वाला हूँ, जो कुछ भी बाहर में होता है, उधर आते हैं जाते हैं, जो कुछ भी सब बाहर है, ये सब मेरे में कुछ नहीं होता। होगा निरंतर बराबर अपना साक्षी पने का पृथक अपने रूप अनुभव और बाकी ये सारे शरीर संयोग आदि संयोगी भाव उससे अपने स्वरूप से पृथक भेद होते हुए ही परिणमित हो रहा है, उसको करना नहीं पड़ता भेद, वो तो चल ही रहा है, वो उसका स्वभाव है। जैसे ऐसा सोचो कि हंस को पानी दूध दो पानी मिला हुआ तो उसको करना नहीं पड़ता है, वो तो उसने चोंच लगाई और पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग आ जाएगा, वो उसका स्वभाव है, उसको करना नहीं पड़ता है, वो तो स्वभाव ही है उसकी चोंच में इस प्रकार। देखो ऐसा है, अपन ऐसा समझो कि आप दूध में नींबू डाल दो तो अपन को करने पड़े कि वो तो स्वभाव है उसको, उसकी चोंच में इस जाति के केमिकल्स होते, इस जाति का केमिकल होता है कि वो जो है वो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, नहीं फट माने वो उसमें से वो इस जाति का गण करता है, माने उसकी चोंच का ये स्वभाव है कि वो पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। जैसे तुम्हारे गिलास में किसी चीजें डाली तुम्हें भी नहीं, जैसे अपन ठंडाई मंडाई किया था नहीं बच पाई, इलायची या कचूरी जैसे पिस्ता है या बादाम है, मोट बड़ी डली है, अगर तुम्हें नहीं खाने भी तो अरे अपने लिए देखो दृष्टांत सैकड़ों दिए हैं, अपनी जवान है, ज्ञानी जग में यूं रहे ज्यों रसना मुख माह, खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी ना है। आपको कितना भी आप चिकनापन तेल खाओ घी खाओ तो आपका क्या ये जवान जो है चिकनी हो जाएगी क्या, उसमें चिपक जाएगा घी तेल, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जो कुछ भी सब त्यो वो सब कोई पकड़ती नहीं उसको। ऐसे ज्ञानियों का स्वरूप है कि वो किसी बाहर के संयोगों को आप एकत्रपने रूप ग्रहण ही नहीं करते,
सब उनके ज्ञान में बस सहज ही पृथक 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 पृथक, अपना स्वरूप जहाँ अपने रूप ग्रहण है बाकी सब पृथक, करना नहीं है, स्वभाव है वो तो। इसलिए खराब में तो स्वभाव जल्दी आ जाता है जाएगी, और अच्छे में काय नहीं आ रहा क्या जैसे माइनस में है, नेगेटिविटी है, तो तुरंत ही भगवान ध्यान आ जाता है कि हम लोग क्या आया क्या तो जब स्वस्थ रही तो प्रसन्न रही तो जब कोई कष्ट नहीं हुई फिर उसकी तेजी से याद का नहीं। अनुकूलता में क्यों नहीं याद आता, प्रतिकूलता में याद आता है क्या? ज्ञायक। देखो ऐसा है कि अभी ज्ञायक अपन को याद आता ही नहीं है, समझ रहे ना? शाब्दिक रूप में आप ज्ञायक बोल रहे हो, ज्ञायक माने ज्ञायक का जो स्वाद है वो तुम्हें थोड़ी अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सम्यक दृष्टि को चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, उसके लिए ज्ञायक छूटते नहीं है कभी। तो ये तो अपना सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है कि हमें भगवान भगवान, अपन देखना जब पाप का उदय आता है, हे भगवान हे भगवान, तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे, तुम्हें वो पाप का उदय दिख रहा है कि ये भजी आवे नहीं, अपना लक्ष्य भगवान पे नहीं है, काय पे लक्ष्य है अपना? जो तकलीफ वो दिख रही कि जो आनी जाए खानी ले तो ध्यान दोते हैं, ये तो शब्दों में बोल रहे तुम भगवान 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 दिख रहे हो तुम्हें, अगर भगवान दिख जाए तो तुम्हारा डर ही नहीं होगा, उसको शेर है सामने और तुम आप ध्यान चलोगे भगवान पे तो तुम्हें शेर को डर लगे फिर तो तुम्हारा तो हाँ तुम्हारा ध्यान तो शेर ही पे है और शब्द बोल रहे भगवान के, हे भगवान नमोकार, तो नमोकार ममोकार मंद कछु नहीं है, वो तो शब्दों में बोले जा रहे टीप जैसो, पर ध्यान पूरा तुम्हारा उधर शेर के ऊपर है कि अब जो मर गया अब मर गया कोई भी घटना। इसलिए ये सब औपचारिक है, सब बोलवा, इसमें कुछ भी धर्म याद नहीं आ रहा। हाँ प्रतिकूलता में भी धर्म, धर्म जिसके जीवन में आता है वो अनुकूलता प्रतिकूलता उसको दोनों चीजों में धर्म नहीं छूटता। तो ये सब नकली धर्म है, ये कोई धर्म नहीं है, और उसमें भगवान याद आ ही नहीं रहे, ये तो अपन सिर्फ अकेले शब्दों में बोल रहे भगवान और ध्यान उतने ध्यान वही पे है पूरों को पूरा। इसलिए ये सब औपचारिक है, कोई दम नहीं है इसमें। धर्म जब है तो उसके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए उसके लिए ना प्रतिकूलता मायने, पुण्य को कितनी बड़े से बड़ा होता है धूल मिट्टी दिखती है उसको, पाप का जो कुछ भी उदय है सब बाहर दिखता है, अपने में कुछ नहीं दिखता हो। इसलिए धर्म चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय, और पाप के उदय में मिथ्या दृष्टि को धर्म याद नहीं आता है, वो तो दुख दूर करने के लाने शब्द बोल रहे हो कि लोग उसने मान रखो है कि धर्म दूर कर देते, दुख धर्म से दूर हो जाते, मंत्र पढ़ने से तक अपनी परेशानी मिट जात है, तो इसलिए वो शब्द बोल रहा है, ना कि कोई उसके लिए भगवान याद आ रहा है कि कोई धर्म याद आ रहा है। चलिए द्वादशांग जन्माणी माता पंच परमेष्टि भगवान।